Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss Nifty and उसके बाद we will discuss Bank Nifty and उसके बाद फिर Nifty and फिर small cap, right? So सबसे पहले अगर देखेंगे एक बड़ा सा सेलिंग आया था, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, एक गैप अप हुआ, फिर उसके बाद एक रैली आया, फिर अगेन एक रैली आया, राइट? तो वो रैली अगर आप देखेंगे तो फिर से उसके बाद भी एक रैली आया, तो अभी बाजार एक नीचे की साइड जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन अपना ये कि क्या ये टॉप बन गया? इज इट ए टॉप? क्या मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया? राइट, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस इन डिटेल। सो आप देख सकते हो, पहले मैं आपको वीकली दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि 3 हफ्ते तेजी है, उसके बाद 2-3 हफ्तों से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट वही कहीं ना कहीं वही रेंज में है। सो लेट्स सी स्मॉलर टाइम फ्रेम है, तो एक देख सकते हो यहाँ पे एक सेलिंग अपने को देखने को मिला था, और उस टाइम मैंने आपको बोला था कि वी नीड अ फॉल ऑफ सेलिंग। तो फॉल ऑफ सेलिंग आया ही नहीं और वी हैव मेड अ न्यू हाई, राइट? सो एज ऑफ नाउ जो ये सेलिंग हुआ था, हम अगर यही एरिया को पकड़े तो बाजार कहीं ना कहीं वहाँ पे वापस आया है क्या? सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर एक नए हाई की तरफ चला जाए। दैट इज अ वन सिनेरियो, राइट? वो सिनेरियो के चांसेस ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे कल मान लो यहाँ पे कंसोलिडेशन का फिर ऊपर जाए तो वी कैन लुक फॉर लो रिस्क लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट? दूसरी बात है, अगर मान लो बाजार यहाँ पे टिकता ही नहीं है और बाजार इसके नीचे 21,400 के नीचे चला जाता है और फिर वहाँ पे सस्टेन होता है वॉल्यूम के साथ, तो वी हैव टू लुक फॉर अ लो रिस्क इंट्राडे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, और जो 21,000 तक जा सकता है, राइट? देयर इज अनदर सिनेरियो, बट मैं सबसे पहले सिनेरियो के लिए आई विल प्ले कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर की तरफ जाए और वहाँ पे एक अच्छा खासा लॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड मिले, राइट? सो दैट इज अ फर्स्ट सिनेरियो। दूसरी बात है, कल मान लो बाजार यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पे, तो एक ये एरिया है जहाँ पे बाजार यहाँ पे रुक सकता है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन भी कर सकता है, मे बी पुल बैक भी कर सकता है, फिर अगर ऊपर जाना है तो ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, राइट? सो एक एरिया ये है जहाँ पे लो रिस्क मिले। दूसरा एरिया है इसके ऊपर, यहाँ पे आपको एक मान लो यहाँ पे ऊपर चला जाए और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर जाए तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग, राइट? सो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है, यहाँ पे करना मतलब काफ़ी, और मे बी आपको एक स्टॉप लॉस भी हो सकता है, फिर वापस बाजार ऊपर आए और फिर ऊपर जाए, राइट? तो यू हैव टू लुक एट कि कैसे एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। क्या अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर मार्केट विल अगेन गो टुवर्ड्स अ न्यू ऑल टाइम हाई, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट। लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में गैप अप हुआ इलेक्शन के बाद, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद एक 2 दिन तेजी हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर तेजी आया, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में है। तो लेट्स लुक एट द स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम, राइट? सो बैंक निफ्टी में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक सेलिंग था, बट बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं था। तो बैंक निफ्टी में एक ये एरिया है जहाँ पे बाइंग इमर्ज होना चाहिए। अगर बायर्स तेजी में है तो दे शुड डिफेंड, मतलब यही एरिया है जहाँ पे मार्केट मान लो यहाँ पे कहीं पे कौन फिर ऊपर जाए तो ये एक लो रिस्क एरिया है। दूसरा एरिया है कि बाजार इसके ऊपर मान लो यहाँ पे चला जाए और फिर यहाँ पे सस्टेन रहे, तो फिर यू कैन लुक फॉर मोर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। अब जब तक बाजार इसके नीचे जाके सस्टेन नहीं होता है वॉल्यूम के साथ, तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग, राइट? सो अपना एक ही एजम्पशन है, जब तक बाजार ट्रेंड चेंज नहीं करता है तो हमें वही ट्रेंड में ट्रेड करना है जो ट्रेंड में बाजार एक्चुअल में है। तो बाजार इज इन अप ट्रेंड, राइट? तो वी हैव टू ट्राई टू फाइंड अ लो रिस्क अप ट्रेंड अपॉर्चुनिटीज ओनली, राइट? सो दैट्स इट। देन लेट्स लुक एट दिस फिन निफ्टी भी गैप अप हुआ, फिर उसके बाद तेजी आया, फिर कंसोलिडेशन आया, फिर एक ऊपर की तरफ, फिर एक अभी बाजार नीचे है। तो फिन निफ्टी भी कहीं ना कहीं ये एरिया है जहाँ पे बायर्स शुड डिफेंड, राइट? अगर आप देखेंगे तो बायर्स यहाँ पे डिफेंड करने चाहिए, और बायर्स यहाँ पे डिफेंड करेंगे और एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। सो लेट मी शेयर यू, ये 21,200 आप 150 पकड़ लो, मोटा मोटी ये जोन यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो लो रिस्क अपॉर्चुनिटी होगा। दैट इज अ फर्स्ट। सेकंड है कि मान लो बाजार यहाँ से ऊपर चला जाए और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करो, फिर ऊपर में ब्रेकआउट दे, तो ये एक एरिया है जहाँ पे आप लो रिस्क अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, राइट? आई एम नॉट इन टू द शॉर्ट कैम टिल द एविडेंस इज देयर। मैंने आपको हमेशा बोला है मैं ऊपर का कुछ छोड़ूंगा, नीचे का कुछ छोड़ूंगा, राइट? वी वॉन्ट टू कैच दिस मिडल, या
So we are not here to find a top and exact bottom, right? सेम पे स्मॉल कैप देखेंगे, यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिला अपने को जो दिखा था, फिर उसके बाद एक रैली आया, फिर कल एक थोड़ा सेलिंग देखने को मिला, आज वही रेंज में हुआ जहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नए लो बनाए, आपका स्मॉल कैप ने नए लो नहीं बनाए। तो ये बड़ा सा सेलिंग आया था बट अगेन वापस चला गया। जैसे मैंने आपको बताया था ये भी एक सेलिंग आया, नो फॉल ऑफ सेलिंग, राइट। तो सेम वे अगर आप स्मॉल कैप में भी देखेंगे, जैसे कल सेलिंग आया था, उसके बाद देयर इज़ नो फॉल ऑफ सेलिंग, राइट। सो वी नीड, अगर बहुत क्रैक होना है तो इसके नीचे बाजार एग्रेसिवली जाना चाहिए, अदरवाइज दैट्स एन रूटीन मार्केट की जो प्रैक्टिस है वही मार्केट में चल रहा है। तो ये एक जोन है जिसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक स्मॉल कैप में कोई बड़ा रिस्क नहीं है, मोटा मोटी 14,900 to 15,000, या। सो आप लोग बताइए कि हाउ दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू। एंड मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक्स करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर नॉट शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली और जो भी ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग ग्रुप में, राइट। तो आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ़ यू लाइक इट आवर वर्क, अगर आपको लगता है हमारा काम आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ हेल्प अस टू स्प्रेड टू एज मेनी एज पीपल सो वी कैन हेल्प एज मेनी एज ट्रेडर्स टू बिकम अ rational trader, and most importantly always align themselves with the market, right? So thank you so much and see you all again tomorrow.